बताया कि हर एक पौधे और उसकी उपयोगिता के बारे में। मैं सबसे पहले आप सभी को, यहाँ दूर दराज से आए हमारे सभी माननीयगण, हमारे डिप्टी मेयर जी सामने बैठे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जुझारू हमारे भाई लोग, बहन लोग, प्यारे बच्चे, महिलाएं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस इको पार्क में, ऐसे तो हम लोग हमेशा पार्क देखते हैं, झूला झूलने जाते हैं, बच्चों को घुमाने लेकर के जाते हैं, थोड़ा शाम का समय, सुबह का समय टहलने के लिए जाते हैं। लेकिन आज इस पार्क में उपस्थित होकर मुझे खास करके जो हमारे साथ में वो व्यक्तित्व जो नहीं रहे, पीपी हेम्ब्रम जी, मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनकी शिक्षा, उनका जो ज्ञान है, आज हम सब लोग साथ में मिल करके इस पद्धति को, इस ज्ञान की पद्धति को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और झारखंड में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि गांडे में ऐसे पार्क का अनावरण हो रहा है जो शायद झारखंड में और कहीं नहीं है। तो ये सौभाग्य, मेरी कर्म भूमि, हमारे बड़े आदरणीय व्यक्ति जो आज हमारे साथ नहीं हैं, और ख़ास करके उन व्यक्ति जिन दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, और उनकी कर्म भूमि मेरी कर्म भूमि बनी है। तो ऐसे व्यक्तित्व जब बहुत उस हमारे जब पीपी हेम्ब्रम जी मोराबादी के आवास में आए थे, और उनको जब ये जानकारी मिली कि गुरुजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो वो वहाँ से, यहाँ से वो रांची आए। मैं नहीं थी, लेकिन आपके हेमंत दादा वहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने जो बताया था वही मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। उनका कदम, हेम्ब्रम चाचा जी का जब पहला कदम मोराबादी आवास में पड़ता है, तो गुरुजी के चेहरे में एक बहुत मुस्कुराहट और एक ऐसी चमक आ जाती है जैसे बचपन का कोई दोस्त मिल रहा है। शरीर काम नहीं कर रहा था, बहुत धीरे धीरे मंद मंद गति से सोफा में वो बैठे, लेकिन दो व्यक्तित्व जब आपस में बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव सब समझ सकते हैं कि उनकी पूरी जीवन की कहानी, कुछ अच्छे पल, कुछ खराब पल, कुछ तकलीफ वाले, ये सब उनकी आंखों के सामने में गुजर रहा होगा। और जब ये सब कहानी जब उन लोगों को देखे थे, तो हेमंत जी भी थोड़ा भावुक हुए, क्योंकि अगर आप भी अपने किसी बहुत खास व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसे पल में मिलते हैं जब शायद बोलने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन महसूस करने के लिए बहुत कुछ होता है, तो वैसे पल में हेमंत जी ने बताया कि तब मैंने पहली बार जाना था कि ये होम्योपैथी है। तो मैंने यही सवाल पूछा कि ये होम्योपैथी होता क्या है। हमने एलोपैथी सुना है, होम्योपैथी सुना है, ये होम्योपैथी क्या है। तब जब उनको भी जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि ये वो पद्धति है, जब शायद शहर भी नहीं बसे होंगे, जब हम गांव में, जंगल में, बीर में, अंदर में बहुत रहते थे हम आदिवासी समाज, तो इलाज कैसे करेंगे। तो उस ज़माने में वैद्य हुआ करते थे। तो वैद्य क्या करते थे कि हमारे आसपास जो उग रहा है, उस पौधे को, किसी के जड़ को, किसी पौधे के फूल को, किसी के पौधे का बीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तब डॉक्टर तो होते नहीं थे जंगल के अंदर में, तो आदिवासी समाज अपनी पद्धति को कैसे, कहीं पे मान लीजिए कि आप जंगल में रह रहे हैं, सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, किसी कीड़े मकोड़े ने काट दिया, तो इलाज तुरंत कैसे होगा, जो हम आजकल सरल भाषा में बोलते हैं कि फर्स्ट एड,
तो वो फर्स्ट एड कैसे होगा। तो ये उस वक्त की पद्धति है जब जंगल पहाड़ के अंदर में हम लोग सब रहा करते थे। आज ये सौभाग्य मिला है मुझे आप लोगों की मेहनत से, खास करके आप लोगों ने ये जब प्रोजेक्ट सामने में लाए थे और हम लोग बैठ करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में बैठ के देख रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो मन में बहुत उत्साह मैंने मनोज जी का देखा था कि किस उत्साह के साथ वो इस पद्धति को आगे लाना चाहते हैं। देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन कुछ पद्धति ऐसी है जो वर्षों वर्ष पुरानी है, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। तो जब हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये इसका इलाज, मुझे लगता है कि आपने जो सोचा है, ये सोच जो हम लोग उस समय डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने अपने बताया कि फर्स्ट हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, हमको जानकारी सब लोगों को देनी है, उसके बाद यहाँ सेटअप करना है। अभी जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा वो प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मतलब ये है कि ये जो पौधा है ये अलग अलग, चाहे पौधे के रूप में हो, घास के रूप में हो, या वो पेड़ बन जाए, उसका हर एक अंग, जड़, बीज, पत्ता, छाल, हर किसी अलग अलग तरीके से काम हो आएगा। तो उसको आप प्रोसेस कैसे कराएंगे? प्रोसेस होने के बाद क्या निकलेगा? या तो जो पत्ता है उसको सुखाया जाएगा, सुखा करके आप उसका पाउडर बनाएंगे, या फिर कोई बीज है तो बीज को आप प्रोसेस करके उसका तेल निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे सरल उपाय है और काफ़ी किफ़ायती भी है, अगर मैं समझती हूँ तो आपके ये जेब में भी बहुत मार नहीं करेगा। और इस पद्धति को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि मुझे लगता है इसकी शुरुआत हम लोगों को भी करनी पड़ेगी, तब आप लोग भी मानिएगा कि वाकई में ये शरीर के लिए कितना लाभदायक है। क्योंकि आज हमारा ये मानव शरीर बहुत ही आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थों को लेता है। कभी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों का है जो हर किसी के शरीर पे लाभकारी नहीं होता है। तो आज आप लोगों को ये समझना होगा कि जो पुरानी पद्धति को जीवन में कैसे अपनाया जाए। जैसे हम लोग पहले मिट्टी के घर में रहते थे, तो हम लोग मिट्टी के घर में गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है, ठंडा के मौसम में गर्म रहता है। लेकिन आज अगर हम ये पक्के मकान में हैं तो क्या ये गर्मी के मौसम में ठंडा दे रहा है? नहीं दे रहा है। हम लोग क्या लगाते हैं? कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं। तो क्या यही कमरा जो हमने ईंट से बनाया है वो ठंड के मौसम में गर्म करेगा? आप ही लोग बताइए, गर्म करता है? नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हीटर जलाते हैं। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें आपके सामने में हैं, जिसे हम अदृश्य कर देते हैं या हम इग्नोर कर देते हैं, जिसका लाभ एक ही क्षेत्रफल के अंदर, जहाँ तक मुझे बताया कि 120 से ज़्यादा आपकी जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स, श्रब्स, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर में हैं। हमारे जितने बच्चे विद्यार्थी भी हैं, आप लोगों को पता होगा हर्ब्स, श्रब्स क्या होता है और मेडिसिनल कौन से प्लांट्स का क्या फ़ायदा होता है। तो आपको ये जानना होगा कि इसको अपने जीवन में कैसे लाया जाए। बहुत एक बार में नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप लोगों को एक एक कदम बढ़ाना है और इसका नुकसान नहीं है। क्या डीएफओ जी आप बताइए, नुकसान है? इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। तो कोई भी मेडिसिन का, जैसे आप तुलसी लेते हैं, पूजा करते हैं, बहुत लोग करते होंगे, तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं और खा लेते हैं, शरीर के लिए अच्छा है। मिंट लेते हैं, जो आप पुदीना लेते हैं, उसकी आप घर में चाहे लस्सी के रूप में आप पी लें, चाहे छाछ के रूप में या चटनी बना के भी लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? प्रकृति हमें दे रहा है। तो प्रकृति हमारे साथ कभी धोखा नहीं करता, हम प्रकृति के साथ ज़रूर धोखा करते हैं। और ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि हम प्रकृति को जितना दे रहे हैं और प्रकृति हमें जितना दे रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो जितना हमें दे रहा है, हमें उससे कहीं ज़्यादा उनको वापस देना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक ये प्रकृति है तब तक हम रहेंगे,
प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर हम लोगों को अभी जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे हमारे हैं, आप लोगों को पता है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं कहाँ से मिलता है ये सांस? पेड़ों से। और हम लोग छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा पौधा या पेड़ क्या लेता है और पूरा वो प्रोसेस करके हमको क्या देता है? ऑक्सीजन। तो एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमारे बच्चों को भी पता है, ये आप लोग को भी पता है, लेकिन ज़्यादा जागरूक हमारे बच्चे हैं। लेकिन इसीलिए जो हमें आप लोगों ने यहाँ पौधे दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। और क्योंकि आगे इसको हम किस तरीके से वेल डेवलप तरीके से लेके जाए कि ये झारखंड राज्य नहीं, हमारे भारत देश में एक अनोखा इको पार्क हो, ये सुनिश्चित कैसे करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बहुत सारे, और जब ये हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी पढ़ाई को, पद्धति को किस तरीके से हम अटैच करके एक एजुकेशन बेसिस में लाएं, ताकि लोगों को ये शिक्षा मिले। और इसका, क्योंकि अभी हमारे बीच में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि उनका भी सपना रहा होगा कि ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये अर्जन जो उन्होंने इतने बरसों बरस से किया है वो सब लोगों के बीच में पहुँचे। तो मैं बस आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपकी कार्यकुशलता के लिए, कि इतने मेहनत के साथ आपने अलग अलग जगह से ला के एक क्षेत्रफल में आपने सबको दिखाया है, प्रदर्शित किया है। मैं चाहूँगी कि बाकी और लोगों को भी, हमारे माननीय मंत्री जी को भी यहाँ पे ज़रूर बुलाया जाए, और एक बार आप ज़रूर उनको बोलिएगा कि यहाँ पर मैं देख करके, और आप लोगों को, आपके लिए, क्योंकि वो हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ पर, मैं उनके विज़न के लिए, आपके विज़न के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सभी साथियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस जोश के साथ, और इस एक व्यक्ति का छोटा सा सपना है जो आज जीवित नहीं है, बस उसको जीवित करके हमें आगे बढ़ाना है। यही संकल्प सबको करना है, और अपने पर्यावरण का, अपने अगल बगल हर किसी का ध्यान रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहती हूँ। और सभी यहाँ साथी जन जो बहुत मेहनत किए हैं, और परिवारजन जो यहाँ आए हुए हैं, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जोहार।